ईश्वर की असीम अनुकंपा आपके होठों पे सदा मुस्कान रहे। यहाँ पर उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथियों का स्वागत करती हूँ, हृदय की अनंत गहराइयों से आपका अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे समाज में अवसाद के विभिन्न कारण हैं। इन कारणों में बहुत प्रमुख कारणों को हम आज यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिनमें प्रमुख है बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या, अनुभव में परिवर्तन और भ्रष्टाचार की समस्या। आज हम इन्हीं अवसाद के कारणों में से कुछ कारण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों से हिलने लगी है, आज यह दीवार पर्दों से हिलने लगी है, पर बुनियाद ये थी कि शर्त पूरी तरह से मिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ले में हर लाश हाथ लहराते हुए मिलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश ये है कि ये पूरी शर्त में बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, कहीं ना कहीं तो आग जलनी चाहिए, जलनी चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में बच्चों को बाल रूप माना जाता है, यथा बाल गणेश, बाल श्री कृष्ण आदि। लेकिन जो आज की कहानी है वो बिल्कुल इससे अलग है। ये कहानी है एक ऐसे छोटे से बालक की जिसका पढ़ने लिखने में तो मन नहीं लगता है, लेकिन वो गाने बजाने का बहुत शौकीन है। लेकिन उसके माता पिता की इच्छा न होने के कारण उसके शौक पर मानो प्रश्न चिन्ह सा लग गया है। तो आइए इस नाटक के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम। आ गए ना साहब, बार भी तो बिस्तर के गिरने पड़ते, आपने पास कर ली, अब आगे क्या करना है कुछ सोचा है आपने? कुछ नहीं होगा तुमसे। मम्मी पापा मुझसे हर समय यही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? इतना बहुत चिंता करत है, तेरे बारे में सोचा थे, तू बता तो बता। पर मम्मी मुझे गाना गाना है, मुझे अपनी और दुनिया को सुनानी है। हाँ कहा था तू? ये बात हमसे तो कह दिया, क्यों से कह दे? बस कह दिया तो कह दिया मम्मी। चुप, इतना बड़ा खानदान है, तो कब पढ़े लिखे का है, कुछ बड़ा बने का है, यही सब करेगा। गवैया भी बनना चाहिए, ऐसा कोई काम ना है, घर खर्चा ना चलेगा। पर मम्मी मेरी बात तो समझिए, ये बात हमसे कह दिया, हमसे कब कह दिन हाथ पकड़ के घर पे कर दिया, जितना कहिए उतना करेगा बस। मेरी बात कभी कोई नहीं समझता है, कभी कोई नहीं सुनता है, मैं क्या करूं? और भाई क्या हाल चाल है? ठीक है भाई, तुम बताओ अपना। अरे मेरा बेटा कह रहा था उसे कोटा जाकर इंजीनियर का कोर्स करना है, तो उसे मैंने कोटा भेजने के लिए सोचा है। आप तो जान ही रहे हैं मेरी हालत। क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? काहे नामन तेल होए, काहे राधा नाचे। सो जो बची खुची पूंजी है उसे क्या कहते हैं, बेटियों का ब्याह करना है। भाई तुम्हारी हालत तो किसी छुपी ना है। देखो किस्मत का खेल, तुम्हारा बेटा लायक का है तो तुम्हारे पास पूंजी का अभाव है, हमारे पास पूंजी है तो बेटा पढ़ना ही नहीं चाहता है। क्या कर सकते हैं? राजू की माँ कहती आप इनसे कि अपना पूरी बिस्तर टाल ले, कल लखन का बेटा कोटा जा रहा है इंजीनियरिंग की तैयारी करने, उसके साथ इनका भी टिकट है। पर पापा, पर कुछ नहीं, जो कहती है बस वही करो। मुझे खाना ही नहीं खाना, जब देखा था वो कटाटन रहा है। जाकर बैठ के बनाओ।
जैसा कि आप सभी ने देखा कि मन ना होते हुए भी अनेक समस्याओं में राजू गिरते पड़ते कोटा जाने को तैयार है। आइए अगले दृश्य में हम उसे देखते हैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। तो दोस्तों फाइनली राजू कोटा पहुंच चुका है। पढ़ने में मन नहीं लगा तो वहां पर टीचर की डांट सुनने के बाद उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है मानो वह बहुत अकेला महसूस कर रहा हो। तो आइए हम देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Today's topic is Newton's third law, that is action and reaction. आज हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे जिसे क्रिया प्रक्रिया कहते हैं। एक्सक्यूज मी बेटा, एक्सक्यूज मी, जो मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया? सर ये म्यूजिक सीखने आए हैं, सिंगर बनेंगे। ओह म्यूजिक यहाँ पे पढ़ रहे हो? भाई तू गलत जगह आ गया, यहाँ तेरे को नहीं आना चाहिए था। आपको म्यूजिक ही सीखना था तो आपको किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना था। अब यहाँ पे आए हो तो आपको IIT करना ही होगा। आदरणीय सज्जनों, समस्या ऐसी आ पड़ी कि अब राजू संस्थान जाना बंद कर देता है और मन ही मन उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो सोचता है बड़ा अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बड़ा अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस अकेला हूँ और बहुत हताश हूँ। हेलो पापा। हेलो बेटा राजू, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आप तो ठीक ही होंगे। पापा मुझे माँ से बात करनी है। राजू की माँ। हेलो। हाँ बेटा, ठीक है तू खाना ना खाते ठीक से? माँ मुझे बचा लीजिए, माँ मैं घर आना चाहता हूँ, मेरा यहाँ पे दम घुटता है माँ, मैं नहीं पढ़ना चाहता, मुझे घर बुला लो माँ, है मेरे परेशान है, पढ़ा लीजिए, मेरा पैसा दिला रहा भिजवा दो, माँ समझने की कोशिश तो कीजिए। हेलो। हाँ बेटा राजू, मैंने सुना है कि आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो बेटा लखन का बेटा तो ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपना बेस्ट करेंगे। अच्छा बेटा आरती पढ़ने का टाइम हो रहा है। पर बाबा मेरी बात कभी कोई नहीं सुनता है, मैं किससे कहूँ? न कभी मम्मी ने बात सुनी, न कभी पापा ने बात सुनी, क्लास में भी मेरा मजाक उड़ाया जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? अवसाद का दूसरा चरण, जहाँ सभी लोग उससे हताश होना पड़ा। अब क्या होता है परीक्षा के बाद की स्थिति? हालांकि सबको पता है कि उसकी स्थिति काफी अच्छी रही नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। अरे यार राजू, क्या हाल चाल है? कैसे हो भैया राजू, क्या हाल है? तुम लोग ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या? अरे भाई जाहिर है पढ़ाई लिखाई तो तुमसे होती नहीं थी, तो जाहिर है पेपर भी नहीं अच्छा हुआ होगा। लेकिन भाई तू चिंता मत कर, मेरे पास एक जुगाड़ है। क्या जुगाड़? ऊपर का एक आदमी जो तेरे नंबर बढ़ा देगा, ज्यादा नहीं बस 2 लाख लगेंगे। क्या 2 लाख रुपए? हाँ भाई 2 लाख रुपए लगेंगे, चिंता मत कर तू, लेकिन तेरा नंबर बढ़ जाए। अरे जो बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना है, पापा का नाम जो रोशन करना है। ठीक भाई राजू देख, 2 लाख रुपए, हे भगवान मैं कहाँ से लाऊं 2 लाख रुपए? अब मैं क्या करूं? मैं ये माँ की दी हुई चेन बेच दूंगा, मैं ये घड़ी बेच दूंगा, पापा के दिए पैसे मुझे किसी भी कीमत पर पास होना है, मुझे 2 लाख रुपए कहीं से भी चाहिए। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं?
ही था, क्योंकि राजू का पढ़ने में मन तनिक भी नहीं लग रहा था। और आज है परिणाम का दिन, तो आइए देखते हैं। हे भगवान, मैं फेल हो गया। अब मैं क्या करूँगा? माँ की दी हुई चेक, पापा के पैसे, दोस्तों का मजाक, पापा की डांट, टीचर की डांट, मैं ये सबक नहीं दे सकता। मैं नहीं जी सकता। पापा मुझे माफ करना, मैं नहीं जी सकता। अवसाद का अंतिम चरण, जहाँ कोई आसरा न मिला, और अब अवसाद के साथ राजू ने लिख दिया एक प्रेम भरा पत्र अपने पापा के नाम, जहाँ उसने एक प्यारे से गीत के साथ पापा को सॉरी लिख दिया। काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को। जैसा कि आप सभी ने नाटक के प्रथम अंक में इस दृश्य के नकारात्मक पक्ष को देखा, आइए नाटक के द्वितीय पक्ष में हम इसका सकारात्मक पक्ष आपको दिखाते हैं। तो आइए नाटक के द्वितीय चरण को प्रारंभ करते हैं। नई कहानी सुनो सुनो भाई, 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 नई कहानी। क्या करेगी इतना? क्या बड़ी पायलट बनने वाली? चल ना, चल ना, चल खेलते हैं। तुम क्यों हमेशा मिश्री को परेशान करते रहते हो? पापा हमेशा मुझे क्यों डांटते रहते हैं? पापा मैं पढ़ाई कर रही हूँ, भाई मुझे परेशान कर रहा है। तुम खुद तो पढ़ते नहीं हो। और मेरी बेटी जब कुछ करना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तुम परेशान करते हो। पापा मम्मी देखिए ना, पापा मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। जब देखा तो मुझको काहे डांटा जाते हैं? तुम्हारी सर पे चढ़ाने की वजह से इतना बिगड़ गया है ये, समझ लो। काहे सर पे चढ़ाए? जो उनका चढ़ाए ना तो। मम्मी भैया मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं। मम्मी बहुत परेशान करते हैं। क्या कर इतना पढ़ के? जितनी बड़ी यहाँ उतनी बड़ी माँ भैया है तुम्हारा। तुम्हारा जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। बेटियाँ आसमान छू रही हैं और मेरी बेटी भी कुछ बनना चाहती है। पापा मैं पायलट बनना चाहती हूँ। बहुत जमीन धरे रहा, पता न कर, कुछ न कर, पर ब्याह कर। तुम जहाँ तक हो वहाँ तक तुम्हारी सोच सीमित है। तुम बेटा घबराओगी, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्या बहिनी, क्या भावा, कहे इतनी उदास यहाँ? क्या बताई बहिनी, बतावा ये बतावा तो। हमसे नाम ना ले मत कि बियाह जाओ के बहिनी जाए साल माँ। अब बतावा सोनू पापा कहाँ गई? और तुम भी सिर्फ बियाह करा दे। अरे फूल लड़के ढूंढी, तनिक सांवर है लेकिन अच्छा है। अच्छा क्या भावा सांवर है? हरी छपरा से ही आए हो। सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी। सरमाया की विधवा हम करवाए नहीं, समझू? बता करवाए। हम बात करी था, तू काम करा, अपने मिस्त्री छोड़ तो जा। कल लड़का वाले बुला के जट मंदी कर दिया। ठीक बाबा नहीं, ठीक है। राम 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 राम। पापा देखिए मिस्त्री की शादी होने वाली है। ये फालतू बात तुझसे किसने कह दी? राजू की माँ। ये क्या फालतू बात कर रहे हैं दोनों? वो कोनो गलत चाहता का सरमाई ना है, बताए लिखी लड़कियां है, 35,000 रुपया कमात है, वही समझा करो। तुम्हें तो माँ को दिखाने हैं, क्या बोले जा रही हो? इतना नहीं उनके तो अच्छा चाहिए थी, चाहिए ना हम करा का पियाने। पर माँ मैं खाने नहीं करना चाहती अभी। तुम बेटा चिंता मत करो, ये लोग जाहिल है, मैं तुम्हें पढ़ाऊं। चलो बेटा।
है तुझे हौसला, तेरी जुल्म के आगे अंबर पनाही मांगे, कर डाल तुझे फैसला, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। पापा मैं आ गई। अरे बेटा मिष्टी पापा पापा मैं पायलट बन गई। Oh, that's great! I salute you. ये बेटा मेरा नाम रोशन कर दिया। I love you बेटा। पापा जैसा कि नाटक के दोनों अंक में आपने देखा, अब मैं अपने शेर के साथ इस अंक का समापन करना चाहूंगी। तोड़कर सारी बंदिशें दहलीज लांघकर पर्वतों पर चढ़ना है, कुछ ख्वाब बांधकर, जिस राह से गुजर ना सका कोई, उस मंजिल को छूना है आसमां पार कर। थैंक यू।